एक खरगोश जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। खरगोश बहुत डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खरगोश ने एक बड़ा सा गड्ढा देखा और उसमें कूद गया। बहुत समय पहले एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसने एक सारस के साथ मस्ती करने की सोची। फिर उसने सारस के साथ दोस्ती करी। लोमड़ी ने बोला कि आज तुम मेरे घर पे आना, मैंने कुछ बना रखा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना रखा है। जो सारस लोमड़ी के घर पे चला जाता है। फिर लोमड़ी ने दो थालियों पे खाना परोसा। एक कौवा प्यासा था। एक प्यासा कौवा था। फिर वो इधर उधर भटक रहा था। फिर उसको दूर से एक मटका दिखा। फिर वो मटके के पास आया। फिर उसने अंदर देखा, उसके अंदर में थोड़ा सा पानी था, जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया था, जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पाई थी। फिर वहाँ खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे नदी के पास में एक रोटी मिली। उसने उसे जल्दी से उठा लिया। एक बात थी, गर्मियों का मौसम था। सारे जानवर पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। एक बाघ और शेर को एक जगह में झील मिली। और फिर दोनों ने लड़ाई की। की बात है, एक नदी किनारे जामुन के पेड़ पर बंदर रहता था। उसी नदी में मगरमच्छ रहता था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंदर पेड़ से जामुन तोड़ता, मगरमच्छ को देता और खुद भी खाता। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने जामुन खाए, उसकी पत्नी बोली, वाह, ये कितने मीठे जामुन हैं। इसको खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा हो। दिन नदी में नहाने गया तो हाथी शाम को घर आता था। उसको एक दिन फल वाले की दुकान मिली। उसने फल वाले ने उसको एक फल दिया। उसने आम बहुत पसंद थे। एक दिन उसने उसमें सिर्फ एक हरा आम लगा। उसने सोचा बहुत दिन लगेंगे। फिर उसने तोड़ के निकाल के खाया। बहुत खट्टा की बात थी। एक लड़का था, वो रोज जंगल में से बकरी को चारा खिलाने जाता था। सुप्रभात मैम और मेरे सभी प्यारे मित्रों, आज मैं साहित्य सौरसिया आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है चालाक खरगोश और घमंडी शेर। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक उज्जैन और घमंडी शेर रहता था। और वह रोज शिकार करने निकलता था। उसके वजह से कई जानवरों की जान चली जाती थी। एक शेर सारे जानवरों बहुत कर गए। फिर एक दिन वो मेरा नाम बनाया है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का शीर्षक है एक गरीब लड़का रहता। एक गाँव में गरीब लड़का वो नौकरियां बेच कर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक
मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। तभी वहां से एक परी निकली। उसने पूछा तुम इतना रो क्यों रहे हो? उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो परी बोली अभी लाती हूँ। मैंने मजाक कर सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उस लकड़हारे ने मना कर दिया। उसके बाद वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने मना कर दिया। उसके बाद उसने उसकी कुल्हाड़ी लेके आई। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? और उसने खुशी के साथ हाँ कह दिया। उस परी ने भी खुशी के साथ उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तभी लेकिन ये घटना एक आदमी को पता चली। उसके मन में बहुत डर था। उसने भी सोचा ये मैं करूं। उसने भी अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और शुरू कर दिया। एक काटने के बहाने में उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और वो भी रोने लग गया। उसके बाद फिर से परी निकली और उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उसने बोला मेरी भी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। परी बोली लाती हूँ। उसके बाद एक बार एक जंगल में एक खरगोश और एक बंदर रहता था। खरगोश कह रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत ऊंची छलांगे मारता हूँ। बंदर कह रहा अरे अरे तुम तो रहने ही दो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग भी मार सकता हूँ। तभी हाथी आया और कहा अरे अरे लड़ाई मत करो, जंगल को बचाओ। इस शहर में एक गौरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था। उसके मम्मी पापा ने उसे कहा समय का मूल्य समझो, जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो फिर वह कभी नहीं आएगा। लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। फिर वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन शहर में भी उसकी आदत वैसी रही। फिर जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसके सारे दोस्त आगे निकल गए थे और वह पीछे ही रह गया। उसके शहर में चिड़िया कौवा। एक दिन एक प्यासा कौवा था। वो बहुत प्यासा था। वो उधर इधर भटक रहा था। तभी उसे एक मटका नजर आया। मटके में पानी थोड़ा था। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने आसपास के कंकड़ उठाए और उस मटके में डालने लगा। फिर भी पानी ऊपर नहीं आया। सुप्रभात, मेरा नाम है समर्थ। मैं आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी है शेर और चूहे। एक जंगल में एक शेर और चूहा रहता था। शेर सो गया। चूहे ने शेर को देख लिया और उसके ऊपर मस्त करने लग गया। तभी शेर की नींद खुल गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया और मारना चाहा। फिर चूहे ने माफी मांगकर अपनी जान ली। ये कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। यह बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नचार भी बन गए। एक दिन जो अपनी सुंदरता में बहुत झमक करा करता है। एक दिन वो नदी किनारे गया। बादल को शारद दिखाई दिया। उसने शारद को देख के मुंह फेर दिया। शारद की बेइज्जती करने लगा। उसने बोला तुम तो सुंदर हो ही देगी, तुमने तो एक ही कलर भी लिया। एक बार एक उल्लू हंस के पास गया और उससे दोस्ती करने को कहा। हंस मान गया। दोनों दोस्त बन गए। कई दिनों तक हंस के साथ रहने के बाद उल्लू को वापस अपने घर जाने की इच्छा हुई। वह हंस से अपने घर आने के लिए कहकर चले गया।
और बंदर की गहरी दोस्ती थी। बंदर हमेशा मगरमच्छ को खाने के लिए फल देता और मगरमच्छ उसे अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता। चित्रकार रहता था। वो बड़ा होकर चित्रकार बनना चाहता था। उसके पास रंग और कागज नहीं थे, तब भी वह मिट्टी और कोयले से चित्र बनाता रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तब भी वह रुकता नहीं था। एक दिन उसकी बनाए चित्र को एक बड़े चित्रकार ने देखा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर नदी से पानी भरने जाता था। वो अपने कंधे पर 2 घड़े ले जाता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से टूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। सही घड़े को अपने सही होने पर बहुत ही मजा था और टूटा घड़ा बहुत मुश्किल में। एक दिन सूरज और हवा के बीच में बहस छिड़ गई। सूरज बोला मैं ताकत हूँ, हवा बोली नहीं मैं ताकत हूँ। सूरज बोला मैं ताकत हूँ। ठीक है सूरज, चलो हम इस मुकाबला करते हैं। जो उस मुकाबले में जीतेगा वो ताकतवर हुआ। फिर सूरज बोला ठीक है। फिर जैसे ही वो दोनों अपनी ताकत दिखाने में तैयार हुए, तभी वहाँ से सफेद जा रहा था। हवा बोली पहले मेरी बारी। फिर हवा बहुत जोर से चलने लगी। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा सही था और दूसरा घड़ा टूटा हुआ था एक जगह से। तो जो सही घड़ा था उसे अपने ऊपर घमंड था। जो टूटा घड़ा था वह हमेशा शर्मिंदा रहता था। तो एक दिन किसान पानी लेने गया। घर आने तक टूटे घड़े का पानी खत्म हो गया। तो उसने किसान से क्षमा मांगी। उसने वह बहुत ही घमंडी था। वह अपनी सुंदरता के बारे में घमंड करता रहता था और बोलता जरा मेरी पूंछ तो देखो कितनी सुंदर है, जरा मेरे पंख तो देखो कितने मनमोहक हैं। वह नदी किनारे जाता और अपनी परछाई देखकर बोलता मैं तो मोर हूँ, मोर। मेरी सुंदरता के सामने न देख पाया। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था और वो रोजाना जानवरों को मार के खा जाता था। एक बार जानवरों को एक सुझाव आया कि वो शेर को एक जानवर दे देंगे खाने को ताकि वो बाकी के जानवरों को ना खाए। शेर मान गया। एक बार बारी आई एक चालाक खरगोश की। वो धीरे धीरे चलता हुआ गया। ये कहानी का नाम है स्वाद की मछली। एक तालाब में सुंदर मछली रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। वो अपना खाना पूरे दिन जमा करती रहती थी। वो किसी से अपना खाना बिल्कुल शेयर नहीं करती थी। सुप्रभात, मेरा नाम अभिका चंद है। मैं कक्षा 2 की छात्रा आज आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मंडी मोर और बुद्धिमान सारस। ध्यान से सुनिए। एक जंगल में मंडी मोर और बुद्धिमान सारस। मंडी मोर अपने सुंदरता का धुआं खुद रहता था। वो बोलता देखो मेरे पंख तो देखो कितने सुंदर है, देखो मेरी पूंछ तो देखो कितनी सुंदर है। वो नदी के किनारे जाकर अपनी परछाई देख के बोलता मेरे जैसा सुंदर कोई इस जंगल में कोई नहीं है। वहाँ उसको सारस मिलता। सारस मोर से मेरी नहीं है। फिर वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लाती है और यह तुम्हारी है। लकड़हारा फिर से बोलता है ना यह मेरी नहीं है। फिर जंगली फिर से अंदर जाकर एक साधारण कुल्हाड़ी लाती है और पूछती है यह तुम्हारी है। लकड़हारा खुशी से बोलता है हाँ। फिर एक गाँव था। उस गाँव का नाम भरतपुर था। वहाँ पे एक राजा राज करता था। वो बहुत दानी था। राजा से बोला
पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर नदी किनारे पानी भरने जाता था। वह अपने कंधे पर 2 मटके लटका के ले जाता था। एक घड़ा नीचे से थोड़ा टूटा था और दूसरा एकदम सही था। सही घड़े को अपने सही होने पर बहुत घमंड था और दूसरा घड़ा हमेशा दुखी रहता था। एक दिन टूटे घड़े ने किसान से क्षमा मांगी तो किसान ने उससे पूछा क्यों तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। तो टूटे घड़े ने कहा आप जितनी भी मेहनत करते हैं वो सब मेरी वजह से बेकार पड़ जाती है। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि रास्ते में तुम्हें जितनी भी सुंदर सुंदर दिखे तुम उन्हें ध्यान से देखो। तो टूटे घड़े ने सारे सुंदर सुंदर फूलों को ध्यान से देखा। घर लौटकर उसका पानी आधा हो चुका था। एक कीरू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। वह सब पर फेंक के जानवरों को तंग करता था। एक दिन एक ऊंट मैदान में बैठे थे। टिल्लू ने उन दोनों की पूंछ बांध दी और उसके बाद जैसे एक ऊंट जाने के लिए खड़ा हुआ तो दूसरा ऊंट उससे लटक गया। उसके बाद वो अपने और चिड़िया में बहुत मित्रता थी। चिड़िया बहुत आलसी थी और जीती दिन रात मेहनत करती थी और अपना काम समय से करती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम लालू दूसरे का नाम पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीले चीजें खाता था। एक दिन लालू को कुछ एक पौधे पे कुछ लाल लाल थे। लालू ने उसे खाया। अरे यार तो लाल बनते थे। लालू की जीभ जल। एक बार की बात है, एक किसान रहता था। वो एक दिन जंगल गया। वो पेड़ काट रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर चली गई। वो फिर उदास हो गया। फिर नदी के अंदर से एक जलपरी निकली। फिर उसने उसे सोने की कुल्हाड़ी लेके ऊपर आई। फिर उसने पूछा यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो किसान ने बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। एक पैसा बनता था। घरे में मारने निकलवाया। कौवा लाया कबूतर, घरे में डाला कबूतर। पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी। शेर और चूहा। एक बार शेर ने चूहे को पकड़ा। चूहे ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन तुम्हारे ही काम आऊंगा। शेर को उस पर दया आ गई और शेर ने उसको जाने दिया। एक बार शेर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। एक बार चूहा और बिल्ली थे। बिल्ली चूहे को पकड़ने की कोशिश करती पर वो नाकाम रह जाती। एक दिन चूहे ने सोचा क्यों ना मैं बिल्ली की आवाज की नकल करूं। उसने क्या म्याऊ म्याऊ। बिल्ली ने सोचा इधर एक और बिल्ली घमंडी मोर। एक बार एक मोर बहुत ज्यादा घमंडी था। वह अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा बखान करता था। वह बोलता जरा मेरी पूंछ तो देखो कितनी सुंदर है, जरा मेरे पंख तो देखो कितने मनमोहक है। वह नदी के किनारे जाता, वहाँ अपनी परछाई देखता। एक दिन किसान नदी से पानी ला रहा था। इतना ही उसका मटका फूट गया और पानी गिरने लगा और वो पानी फूलों में गिर गया। घर आते सही मटके ने बोला कि तुम घर के लिए कम पानी लाते हो और मैं ज्यादा पानी लाता हूँ। एक दिन धूप और सूरज के बीच में भैंस छिड़ गई और सूरज बोला मैं ताकतवर हूँ और धूप बोली मैं भी ताकतवर हूँ और फिर धूप बोली चलो ठीक है हो जाए। तो एक रास्ते से एक मुसाफिर जा रहा था। की बात है, एक लोमड़ी और एक सियार बहुत अच्छे मित्र थे।
एक दिन लोमड़ी ने उसे अपने घर खाने के लिए बुलाया होता है। उसने एक पतली थाली में खाना परोसा होता है। सियार उसे पी नहीं पाती। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। चूहा प्रसन्न हुआ कि मैं उसके ऊपर झूलने लगा और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर झूलने लगा और शेर गुस्से से उठा और अपने तीखे नाखून से उसका गला पकड़ा। उसके पास एक बंदर और एक खरगोश था। उसने सोचा उनकी परीक्षा लेते हैं। उसने एक गाजर लेकर एक गड्ढे में छुपा दी। उसने बोला दोनों से कि जो पहले गाजर मुझे ढूंढ के देगा उसको एक इनाम मिलेगा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और मेरी प्यारी सहपाठियों मीना ना, अभी जो मैं कक्षा तीसरे खंड की छात्रा आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है शून्य का महत्व। एक कक्षा में 0 से लेकर 9 तक संख्याओं के नाम के छात्रा बैठी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया और रोने लगा और पूछा तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। 9 ने बोला मैं तुझसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। एक चींटी और चिड़िया बहुत अच्छे मित्र थे। चींटी बहुत मेहनती थी, चिड़िया बहुत आलसी थी। बारिश का मौसम आने वाला था। चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। चींटी ने कहा चिड़िया तुम भी खाना इकट्ठा कर लो। चिड़िया ने ना सुनी, वो अपने घोंसले में चला गई। कौवे और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक चींटी और एक कौवा मित्र बन गए। चींटी बड़ी मेहनती थी परंतु कौवा बड़ा आलसी था। चींटी दिन भर मेहनत करके अन्न एकत्र करती थी परंतु कौवा पूरे दिन सोता रहता था। कौवे ने अपने लिए अन्न एकत्र करके ना रखा। वर्षा ऋतु आ गई थी। कौवा भूख से तड़प रहा था। एक समय की बात है, एक मछुआरा अपने परिवार के लिए रोज समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने जाता था। एक दिन उसे एक बेशकीमती मछली मिली जिसकी कीमत लाखों में थी और वह बहुत अच्छी थी। तो उसने भगवान से धन्यवाद कहा और सोचा इसे बाजार में बेच के इसे का कर्जा उतारूंगा। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक ताकतवर इंसान मिला। नदी आर्या को उनके पंछी देखना बहुत अच्छा लगता था। वह हर किसी से कहती मैं भी एक ढूंढूंगी। लोग हंसते थे कि लड़कियाँ कहाँ होती है, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं समझती और मेहनत करती, दौड़ती, पढ़ती। उसके पापा के साथ थे पर उन्होंने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद एक दिन पूरे गांव ने उसे आसमान में देखा, एक फाइटर प्लेन उड़ाते हुए। अब वो शास्त्री जी अपने कुछ मित्रों के साथ स्कूल से आया जाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से घर को लौट रहे थे उन्होंने एक फलों का बगीचा देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ जाया जाए। उनके कुछ मित्र पेड़ों पर जाके फल तोड़ने लगे। शास्त्री जी और विश्वास यह तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यह तीनों एक दूसरे को भी बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसा आ गया इन तीनों को बिछड़ना पड़ा और इन तीनों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम हमें कहाँ मिलोगे। ज्ञान ने कहा मैं मस्जिद और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं वीरों के पास मिलूंगा। और विश्वास चुप रहा और उसने कुछ नहीं बोला और दोनों मित्रों ने उससे कुछ पूछा पर उसने जवाब नहीं दिया। एक बार एक राजा हुआ करता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों को राजा ने सर्वोत्तम शिक्षा देकर सारे कामों में माहिर बनाया परंतु राजा की मृत्यु से पहले अपने तीनों बेटों को जीवन की सीख देना चाहते थे। इसलिए राजा ने अपने तीनों बेटों
एक दूसरे राज्य में जाकर नाशपाती का पेड़ देख के आएंगे। सबसे बड़े बेटे ने कहा, नाशपाती का पेड़ तो कुछ अजीब था, ना कोई फल ना कोई पत्ती, एकदम सूखा। यह बात सुनकर दूसरे बेटे ने कहा, नहीं नहीं, नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा था। एक समय की बात थी, एक बसंत का मौसम था। एक बगीचे में बहुत से सुंदर फूल खिल रहे थे। उन्हीं में से एक गुलाब था। गुलाब बहुत सुंदर था, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड था। वो अपने को सबसे सुंदर फूल मानता था। उसकी सुंदरता की वजह से सब फूल उसको निभाते रहते थे। एक दिन सूरजमुखी ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे अलावा भी और बहुत सारे सुंदर फूल हैं, उन्हीं में से तुम एक हो। गुलाब ने गुस्से से कहा, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। कैक्टस को देखो, उसके शरीर में तो पूरे कांटे। एक बार की बात थी, महेश नाम का एक लड़का 2 महीनों के लिए अपने गांव जा रहा था, जिसके पास एक सोने का तराजू भी था। उसने वह सोने का तराजू एक सुनार को संभालने के लिए दिया। जब वह 2 महीने बाद आया, उसने सुनार से कहा, मेरा तराजू मुझे वापस दो। सुनार ने कहा, तुम उसमें गुर्द लगाकर क्यों गए थे? उसे तो छोटी छोटी चींटियां खा गई। एक बार की बात है, एक लकड़हारा था। वो हर रोज पेड़ से लकड़ियाँ काटता। एक बार की बात है, एक लकड़हारा था। वह हर रोज पेड़ काटता और बाजार में बेच देता। एक दिन वह पेड़ काटता, पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। उसकी दिहाड़ी नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी लड़का रहता था, उसका नाम श्याम था। उसके बाद 2 मटके थे, एक का नाम तूता था, एक सही था। और उस गांव में हर रोज सुबह दोनों मटके से पानी लाता था। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू। दोनों दोस्त ने एक बार सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो दोनों पास के ही जंगल में गए। जंगल में आगे चले ही थे तो उन्हें एक जंगली जानवर की दहाड़ने की आवाज आई। तो दोनों डर गए। डरने की वजह से सोनू ने कहा, सोनू यहीं से वापस चलते हैं। एक बार की बात है, दूर गांव में एक बड़ा सा जंगल था, जिसमें एक आम का पेड़ था। पास गांव का एक छोटा सा बच्चा वहाँ टहनियों में झूलता था और वहाँ उसकी छाया में बैठा था। कुछ सालों के बाद जब वो आया बड़ा होकर, तब उसने बैठा उस छाया के ओके। एक चिड़िया थी। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गई। जब वो पानी पी रही थी तब वो पानी में गिर गई। तभी वहाँ एक बिल्ली आई। चिड़िया बोली, बहन मुझे यहाँ से बचाओ। बिल्ली बोली, मैं तुम्हें यहाँ से बचा दूँ। एक बार की बात है, सूरज और चांद आपस में लड़ रहे थे। सूरज ने कहा, मैं अधिक बलशाली हूँ, लेकिन हवा ने कहा, नहीं, मैं अधिक बलवान हूँ। दोनों में बात बढ़ती ही चले जा रही थी। फिर हवा को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। एक समय की बात है, एक किसान रहता था, जिसके पास 2 घड़े थे। उनमें से एक घड़ा टूट चुका था। जब किसान पानी लेने के लिए आता था, तब जब वो पानी लेके वापस घर जाता था, तो उस घड़े से आधा पानी गिर
और वह जहाँ भी जाता उसके दोस्त बन जाते। तो उसको यह घमंड था कि वो बहुत तेज है और वो बहुत सुंदर है और एक तरफ कछुआ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था जो शेर था। एक दिन उसको बहुत नींद लगी थी, तो फिर वो सो के अभी उठ के आया था। खरगोश ने बोला कि राजा राजा, आपको पता है एक नया शेर आया है जो आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है। शेर गुस्से से वो भाग गया। एक बंदर था जो सबको परेशान करता रहता था, चीजें इधर उधर फेंक देता था। बंदर बहुत शैतान था। एक बार एक आदमी ने अपने आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर एक छोटे मुंह वाला घड़ा रख दिया। और एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बच्चे थे जिससे वो हर नदी से पानी लाता था। एक घड़ा सही सलामत था और एक जगह में टूटा हुआ था। टूटा हुआ घड़ा रास्ते में पानी था। उसका बात एक नदी के दूसरे पार है। बंदर को एक मगरमच्छ से बंदर को आइडिया आया कि मैं उससे दोस्ती। एक बार की बात है, महात्मा जी ने चोर को बताया कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हो तो भगवान का चोर ने प्रणाम करके कहा, भगवान का नाम तो मैं नहीं ले सकता, कोई और काम है तो बताओ। उसने बोला कि अब जब भी तुम्हें कोई स्त्री दिखे उसे माता या बहन के मुख से देखना। तो चोर उसे प्रणाम करके चले गया। अगले दिन वो रानी के मकान में चोरी करने के लिए गया। उसे राजा ने दूर कर रखा था क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। जब वो चोरी करके भाग रहा था, रानी ने बोला ये क्या बदतमीजी है। एक बार एक राजा जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं का इलाका भी पड़ता था। राजा अपने काफिले के साथ उधर से निकले तो एक तोता मिला। उनने कहा, मारो मारो, लूटो लूटो। तोते राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, क्रोध भी आया राजा को। एक बार एक शेर ने चूहे को पकड़ा। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। एक बार की बात है, एक काला नाम का एक काला कौवा रहता था। वो ऊपर से नीचे तक पूरा काला ही काला था। एक बार वो दुखी होकर उड़ते उड़ते एक साधु महाराज के पास गया। वह बोला, साधु महाराज, वो ऊपर से नीचे तक पूरा काला ही काला, क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई हल है? साधु महाराज सोचे और बोले, तुम कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे? तो ये कौवा सोचा और बोला, मैं तो तोता बनना पसंद करूँगा। एक बार की बात थी, एक शहर में 2 बच्चे रहते थे। वह भाई बहन थे। एक चिंटू थी और एक बंटी था। बंटी स्कूल से आके हमेशा खेलता रहता था और वहीं चिंटू हमेशा स्कूल से आके दोहराव कार्य करते रहते थे। फिर परीक्षा का समय आया। बंटी ने कहा कि मैं ये परीक्षा की याद कल कर लूँगा, लेकिन वही चिंटी हमेशा स्कूल से आके दोहराव करते रही। और जब एक बार की बात है, एक छोटा सा बीज जमीन में गड़ा हुआ था। उसे लगता था कि वह बहुत छोटा है और कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इतना छोटा हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसने जमीन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमीन बहुत सख्त थी। तभी वहाँ एक पानी की बूंद गिरी और बीज ने उससे पूछा, क्या मैं कभी एक बड़ा पेड़ बन पाऊंगा? एक बार की बात थी, 2 चिड़िया थी, सोनी मोनी, और उनकी दोस्त थी टूनी चिड़िया। तो फिर एक दिन सोनी मोनिया और मोनी चिड़िया विश्राम करती है और टूनी चिड़िया ने फिर देखा कि उनके गांव में आग लग चुकी है। तो फिर टूनी चिड़िया सोनी मोनी चिड़िया को बताने गई। सोनी मोनी चिड़िया ने कहा कि हम इसमें क्या करें, हमें तो भागना चाहिए। एक बार की बात है, 2 मुर्गी लड़ रही थी क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहाड़ी का राजा घोषित किया जाएगा। अंत में एक मुर्गी जीत गई और दूसरी मुर्गी गंभीर रूप से घायल हो गई। एक बार की बात है, एक बार की बात
की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसे एक जगह मिली, वहाँ पर उसने देखा कि एक मटका रखा है। तो फिर उसने सोचा चलो उस मटके में देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो फिर वो उस मटके के पास गया और उसने देखा इसमें तो बहुत थोड़ा पानी है। एक समय की बात है, एक बच्चा अपने गांव जा रहा था। उसको रास्ते में गिरी एक पेंसिल मिली जिसे वो अपने घर ले गया। उसकी मम्मी ने पूछा, ये पेंसिल तुम कहाँ से लाए? उसने बोला, ये पेंसिल मेरे को रास्ते में मिली। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक ऊँट और एक सियार रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जो सियार था वो बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन जो ऊँट था वो बहुत भोला भाला और ईमानदार था। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान एक गांव में रहता था। उसका नाम राज था। उसका एक छोटा सा खेत था और उसके पास दो घड़ों थे। एक घड़ा तो बड़ा खुला हुआ था। उसकी जब भी वो नदी से पानी लाता था, छोटे घड़े का आधा पानी एक दिन की बात थी। एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा बहुत आलसी था। एक दिन उसके बेटे ने सोचा कि वह उसको शहर ले जाए। खुशी हमेशा पैसों से नहीं, अपनों से मिलती है। एक समय की बात थी। एक लीडर था जिसका एक बच्चा था। एक दिन वह गांव गया और उसने एक बैल देखा। तो उसने सोचा कि ये बैल मेरी माँ से बहुत ज़्यादा विशाल है। तो जब वह जंगल गया तो उसने देखा, तो उसने कहा, माँ, मैंने आपसे कई ज़्यादा अधिक विशाल जीव देखा। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में शामू नाम का एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर नदी में पानी लेने जाता था और अपने कंधों में 2 घड़े ले जाता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। सही घड़े को अपने में बहुत ही घमंड था, लेकिन फूटा घड़ा बहुत ही शर्मिंदा था और किसान से क्षमा मांगता। बहुत समय पहले की बात है, 2 भाई थे। एक छोटे से गांव में वो रहते थे, राजीव और संजीव। राजीव बड़ा भाई था, वही संजीव छोटा। राजीव अचानक से उन दोनों के पिता का निधन हो गया। निधन के बाद राजीव ने अपनी माँ से कहा कि यह जमीन बेचकर हम लोग शहर में बस जाते हैं। एक बार की बात एक मोर था। वह बहुत घमंडी था। वह अपनी सुंदरता में बहुत घमंड करता था। वह कहता, जरा मेरे पंखों को तो देखो, कितने सुंदर, कितने चमकीले हैं सारे। एक बार की बात है। एक बंदर एक पेड़ पर बैठा था। वह बहुत ही अच्छा था। एक दिन मगरमच्छ उसके पेड़ के उधर आ पहुंचा। तो बंदर ने सोचा, अरे ये मेरा मेहमान है, क्यों ना मैं उसे कुछ और दे दूं। वो देकर चला जाता। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया और एक तितली थी। एक दिन एक शिकारी आया। वह चिड़िया पकड़ना चाहता था। तितली के इशारे से चिड़िया हो गई। छिपकली तितली खाना चाहती थी। एक गांव में चीकू नाम का बच्चा रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन मास्टर जी ने सभी बच्चों से कहा कि एक कहानी बना के लाना। जिससे कहानी अच्छी होगी मैं उसको पुरस्कार दूंगा। पर चीकू को कहानी बनानी नहीं आती थी। वो अपने दादाजी के पास जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत उदास था। एक दिन उसके सामने भगवान प्रकट हुए। उसने बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर कोई चीज़ कमी है। एक बार की बात है। एक ऑक्टोपस था, उसका नाम था रमन, और एक कछुआ था, उसका नाम था सोहन। सोहन बहुत घमंड था कि उसके पास ढाल है और सोहन के पास बस 8 पैर। तो एक दिन जिससे कहता है कि तुम्हें आप है उसे क्या कर सकते हो। उसको नाम है, आज क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। आज 15 अगस्त है। तुम जानते हो आज क्या होता है?
था और मैं बहुत अच्छी भी बच्ची थी और वानी बहुत अच्छी बच्ची थी। सोनू एक दिन जब वानी अपना काम कर रही थी, सोनू अपने खाने का डब्बा लेके वानी के पास आया और बोला, अरे वानी, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो?